अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की बात में फिर हम हाज़िर हुए एक नए टॉपिक के साथ और एक नए मौज़ू के साथ आपके लिए लेकर आए हैं शो। यकीनन उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। जैसे कि आपको पता है गिलानी साहब मेरे साथ इस शो में मौजूद होते हैं, इस वज़ह से मैं इनको साथ लेकर आती हूँ कि बहुत सारे लोगों के मसाइल हैं। ये कहते हैं कि मुझे अदाद से देख के मैं लोगों के मसाइल को हल करता हूँ। इन्होंने कहा कि स्टार्ट में जब इन्होंने मेरे साथ आए तो उन्होंने बताया कि मैंने 40 लोगों के घर जोड़ दिए, तोड़ने टूटे हुए जड़ों घरों को जोड़ा और मैं बता देता हूँ अदाद देखकर, लोगों के मसाइल का हल बताता हूँ। और ये कि बहुत सारे लोग होते हैं कि पहनना चाहते हैं, कोई फ़िरोज़ा पहनना चाहता है, कोई नगीना पहनना चाहता है, तो ये देख के बताते हैं कि कौन-सा नगीना आपको सूट करेगा और कौन-सा पत्थर आपको सूट करेगा तो पहने। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि मर्दों को तो अंगूठी पहननी नहीं चाहिए, पत्थर नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। पर ये कहते हैं कि नहीं, शख्सियत के मुताबिक हम बताते हैं। कुरान और तो सुन्नत हम में है। कुरान और सुन्नत की रोशनी में ये कहते हैं कि मैं बताता हूँ। जी, तो यकीनन अगर आप लोगों के भी ज़हन में कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं और ये आपको आपको बताएँगे। इस प्रोग्राम का मकसद यही है कि लोगों को थोड़ा-सा अवेयरनेस दे सकें, लोगों को थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन हम दे सकें, जिसकी वजह से हम ये शो लेकर आते हैं। और आपको एक और बात बताते चलें कि ये आज का जो मेरा टॉपिक है वो है कि टूटे हुए रिश्तों को हम जोड़ कैसे सकते हैं। टूटे हुए रिश्ते तोड़ने में किसका हाथ होता है? औरत का हाथ होता है या मर्द का हाथ होता है? हम ये कह सुनना चाहते हैं कि किसका हाथ होता है रिश्ते तोड़ने में? तो इस पे भी हम बात करेंगे आपसे। हम काफ़ी 3-4 चीज़ें 3-4 मौज़ू हैं जिस पे हम बात करना चाहते हैं। अब आपको देखते हैं कि आप किस पे बात करना चाहते हैं, तो आप पे डिपेंड करता है। मेरे साथ 2 कॉलर मौजूद हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं समीना? बिल्कुल ठीक-ठाक, आप सुनाइए कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। अस्सलाम वालेकुम भाई, आप कैसे जी हैं? वालेकुम बहन जी, अल्लाह खुश रखे, मैं 1 ठीक हूँ। सेकंड। जी, एक और कॉलर हैं, ये भी इनको भी मैंने कहा लाइन पे ले लूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी, वालेकुम सलाम, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक-ठाक, आप बताइए? अल्हम्दुलिल्लाह। जी, मैं आपका शो देख रहा था, बहुत अच्छा लग रहा है। जी, बहुत सैयद शुक्रिया। साहब को देख के, आपसे मिलके। जी, जी। और मैं चाहता था कि आप जो अभी सैयद साहब स्टोन्स के बारे में बता रहे हैं, जी, तो आप प्लीज बताइए कि मेरा स्टोन जो है मेरे नाम से कौन सा मेरे लिए अच्छा रहेगा, जी। और इसमें इसको पहनने से आप क्या समझते हैं कि मुझे कोई फायदा पहुंचेगा? किस किस्म का फायदा? मेरे यानी कि जी कभी हाँ, मिजाज का या जी। अच्छा, तो आप अपना नाम बताएँगे? आप मेरा नाम आमिर है। अच्छा अच्छा जी, जी। आमिर साहब, अच्छा लगा आपसे बात करके। मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि बहुत सारी जगह पर लोगों ने कन्फ्यूजन की हुई है कि पत्थर नहीं पहनना चाहिए, ये इस्लाम के खिलाफ है, ऐसा कोई बात नहीं। अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो नबूवत की मोहर थी, वो अकीक पर लगाई थी और अकीक पर लिखवा के आपने वो पहना हुआ था। तो अकीक पहनना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। तो मैं बताना ये चाह रहा हूँ, आज जो मेरा मौजू मैं थोड़ा और क्लियर कर दूँ, कुरान और सुन्नत से क्या इसकी अहमियत है पत्थर की, उसकी क्या अफादियत है। मैं ये समझता हूँ कि जो 7 पत्थरों ने कलमा पढ़ा है, उनके बारे में मैं ख़ुसूसी आज बात करूँगा। और पुराने ज़मानों में ये जेमस्टोन थे, इससे हुक्मा जो हकीम थे वो इलाज करते थे। तो आज भी हम ये बताना चाहेंगे आपको कौन सा पत्थर की क्या अफादियत है सेहत के हवाले से। जैसे आप विटामिन डी लेते हैं सूरज से, तो वो भी एक अल्लाह ताला की हिकमत से है। इसी तरह अल्लाह ने जो दुनिया में जेमस्टोन के हवाले से दिया है हमें पहनने को, तो इसमें रेज़ होती है, ये बॉडी को जाके अफ़ेक्ट करती हैं, उससे के अंदर जो मादनियात है, उससे फ़ायदा होता है जिस्म को। और ये क्या है कि आज मैं बताऊँगा कि कौन से पत्थर की किस नबी से निस्बत है और किस इमाम से निस्बत है। ये मैं बड़ी ईमानदारी से रिसर्च करके लेकर आता हूँ आपके पास। अच्छा, पहली बात तो ये कि आमिर साहब, आपने पूछा कि मैं कौन-सा पत्थर पहनूँ? देखिए, इसमें आज़म से आज मैं बता रहा हूँ, जो कि हज़रत दौलत इस्लाम का इल्म है। आपका जो नेचर साइन है, वो इसमें आज़म से 7 बनता है। तो 7 की मुनासबत से आपका जो एलिमेंट है, जो मिज़ाज है, वो थोड़ा पानी बनता है, तो पानी के साथ थोड़ा-सा दूसरी शख्सियत को रखते हुए आप हवा भी बनता है, एयर। तो मैं ये समझता हूँ आपको अकीक पहनना चाहिए। अकीक पहनने से क्या फ़ायदे हैं? एक तो ये है कि अकीक पहनने वाले लोगों की रूहानियत बढ़ती है। और ये हमें शरीयत से मिलता है। दूसरा, जो बुरी आदत होती है बंदे के अंदर, वो ख़त्म होती हैं। ये वहम, जो वसवसे होते हैं, उससे भी ख़त्म होता है। ये अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है अकीक पहनना, ये आप रिसर्च खुद भी कर लें। उसके बाद ये रिज़्क में बढ़ावा देता है। उसके बाद ये है कि आपके रुतबे इज़्ज़त में मेंटेन रखता है। तो ये पत्थर पहनना चाहिए, मगर शर्त ये है कि 4.5 माशे चाँदी को इस पे इस्तेमाल करें, को जो जो शरीयत हमें देखिए, ये अमान की बात है, शरीयत की कोई मैं अपनी तरफ से बात नहीं कर रहा। हमें शरीयत ने इजाज़त दी है कि हम 4.5 माशे
चांदी में अंगूठी बनवा के पहन सकते हैं। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि गोल्ड में नहीं पहन सकते मगर नहीं, चांदी में पहन सकते हैं, ये मर्द हजरात ठीक, चांदी में मर्द पहनेंगे, जो हमारी बहनें हैं वो गोल्ड में वो पहन गोल्ड में पहन सकती हैं। और आपके लिए ये देखें, जो हकीक है इसका कैरेट से कोई वास्ता नहीं, आप 7 कैरेट का पहने या 10 कैरेट का पहने आप पहन सकते हैं, मगर जो सफायर है उसको फिर नाम की मुनासबत से कैरेट वाइज दिया जाता है। तो आप हकीक पहने 4.5 बादशाह में, तो आप देखेंगे इंशाल्लाह आपके अंदर बहुत सारी अल्लाह की रहमतें होंगी। और ये हकीक है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से तल्लुक है। तो इसके अलावा ये है कि ये इस वहम में मत जाएं कि ये पहनना गुनाह है, कहीं कुछ गुनाह नहीं है। जी। कुछ और पूछना चाहेंगे आप? रुक जाए, मेरा सवाल ये था, इनसे बात कर ले पहले, ये जो मेरे साथ कॉलर है इनका शायद कुछ पूछना, फिर मैं आपकी तरफ आती हूँ। जी 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 सर। तो ये अकीक पहनने से हमें लक में भी कोई फायदा होता है? देखिए जी, ये बात सुने, सबसे बड़ी बात है कि आपके सारे नीचे साइन में बरकत होती है इसमें आजम से। तो बात यह है कि लक तो 100% देखे, जो बात अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है उसका हिकमत से ताल्लुक है। और आपने हकीक पहनना, यमन का हकीक चॉकलेट कलर का पहनना पसंद फरमाते थे, तो हकीक पहनने से बड़े फायदे हैं। जैसे मैंने बताया, तंग दस्ती दूर होती है, रूहानियत बढ़ती है, आपकी जो बुरी आदत है वो खत्म होती है। और सबसे बड़ी बात है कि मसलन नजर आप कहना नहीं चाह रहे लगती। हैं कि जो बुरी आदत में मुब्तला हो जाते हैं, यानी कि सिगरेट पीने लगते हैं या सारी कुछ भी करने सारी जो लगते हैं, बहुत फजूल सारी चीजें, एक्टिविटीज है उससे बेहतरी यानी कि आती है। फजूल एक्टिविटीज में आपका हाँ जी, क्या सवाल है? जरा फजूल से वाज़ेह मुराद है करिए। कि लोग नशे करते हैं, कुछ जी गलत हरकत करते हैं, घर वालों को, मिसिस को बहुत सारे गिले शिकवे हैं कि ये घर में टाइम नहीं देते, थोड़ा सा आवारा, माजर के साथ थोड़ा सख्त लफ्ज है, थोड़ा सा तबीयत में आवारगी आ गई है, तो इस पर भी कंट्रोल होता है। शर्त यह है कि वो जो एगिट है, जैसे यानी कि हकीक आप है। ये सोचिए, अकीक पहनने के कितने फायदे बताए इन्होंने, गिलानी साहब ने, जी हाँ, जी हाँ। कि लोगों के मूड सही हो जाते हैं, मूड थोड़ा खुशगवार हो मैं जाते मैं हैं। ऐड कर दूं, बहुत जरूरी और बात है, जो बहुत जरूरी बात करने वाला हूँ। आप अहले सुन्नत वल जमात देख लें, आप अहले थिशी हजरात देख लें, इनके लोगों को नहीं, इनके उलमाए कराम को देख लें। हर उलमाए कराम में से हर एक ने एक हकीक की अंगूठी जरूर पहनी होगी। अगर मेरी बात में यकीन आए तो आप किसी इमाम को देख लें, आई मीन उलमा साहब को देख लें, किसी मौलाना साहब को देख लें, एक पत्थर की एक अंगूठी हकीक की शक्ल में जरूर पहनी होगी। देखिए, जो यमन से हकीक है वो चॉकलेट है, जो अराक से है वो ब्लैक है, तो दोनों ही नबी पाक की सुन्नत है। अगर ये गलत हो तो आलमे दीन क्यों पहने? आप जरा इस बात के ऊपर देखें, कोई आलमे दीन निकाल लें, आप रिसर्च कर लें कि एक अंगूठी उसने जरूर पहनी होगी, और वो चांदी में पहनी होगी और हकीक की होगी। और पहनने के फायदे भी आपने इतने अच्छे बताए हैं कि है ना, लोगों के घरों में या लड़ाई नहीं होगी और लोग घर में टाइम देंगे, या फजूल बाहर नहीं जाएंगे, जी जी। तो काफी चेंजिंग आएंगी, मूड में भी चेंजिंग आज मैं चेंज मैडम आएगा। बताना चाहता जी हूँ कि आज जिन लोगों को फालज हो जाता है, आमिर साहब जरा लाइन पे रहें, आपको समझ जाएगी मैं क्या कह रहा हूँ। आज बड़ा इल्मी प्रोग्राम लेकर आया हूँ मैं आपके लिए। जिन लोगों को फालज होता है, तो जो फालज में मादनियात मेडिसिन की शक्ल में दी जाती है ना, वो जो अद्वियात की शक्ल में मादियत है इसमें होती है। जिसको पट्ठों का मसला है, फालज का मसला हो गया, उसको मुरजान पहने। अब देखें, याकूत वल मुरजान कुरान मजीद में सूरह रहमान में इसका जिक्र है। अब जिस चीज का कुरान मजीद में जिक्र है उसका हिकमत से तल्लुक है। तो मेरा मकसद यह है कि कभी आप पुराने जमाने में जो हकीम हजरात है उनकी रिसर्च देखें, तो ये तमाम पत्थर जो हैं ये अद्वियात में डाले जाते थे और इसे इलाज व मालजा किया जाता था। तो मैं ये समझता हूँ कि जो मुरजान पत्थर जिसको पट्ठों का बहुत शिद्दत से प्रॉब्लम है, और जो मैं समझता हूँ फालज के मरीज हैं, तो वो कुरान मजीद की सुन्नत समझ के, हिकमत समझ के वो मुरजान पत्थर पहने। मुरजान का जो वेट है कम से कम 8 कैरेट का होना चाहिए इसका साइज, और ये 8 कैरेट। चांदी अगर मर्द पहने तो 4.5 माशे, अगर औरत पहने तो वो जितनी मर्जी सोना पहन ले, और या जो भी, मतलब उसको कोई पाबंदी नहीं है। तो तरीकाकार यह है। अभी मैं और बताता हूँ कि जो लोग ब्लड प्रेशर लो के पेशेंट हैं और जिनमें सुस्ती रहती है और आए दिन उनको पट्ठों का खिंचाव रहता है, और मैं समझता हूँ कि उनके एक्टिविटी, मतलब कोई एक्टिव नहीं है अपने मामलात में, और वो जहाँ बैठते हैं बैठे रहते हैं और सुस्ती का और इस तरह का वो शिकायत करते हैं, तो उनके लिए फ़रोज़ा बड़ी आला चीज़ है। और फ़रोज़े की जो निस्बत है हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम से है। अगर आप ग्रीनिश पहनेंगे तो वो हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की निस्बत है। ये कुरान शरीफ की बात कर रहा हूँ। अगर आप फ़िरोज़ी कलर का फ़िरोज़ा पहनेंगे तो उसकी हिकमत हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम से है। तो हज़रत मौलाना मुश्किल कुशा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला ने जो पत्थर पहनना पसंद फरमाया था वह दुर नजफ है। और तमाम शिया हजरात हमारे भाई जो मोहतरम है, आप देख लें कि उन्होंने कभी हो नहीं सकता कि वो या तो हकीक ना पहने और या फ़िरोज़ा ना पहने।
देखें कोई एक बंदा तो गलत हो सकता है, सारी दुनिया तो नहीं हो सकती। अब इसके साथ मैं बताऊं इसके फायदे क्या हैं। लो ब्लड प्रेशर है और वो नॉर्मल करता है ये पत्थर। ये ब्लड प्रेशर हाई बंदे को नहीं पहनना चाहिए। उसके बाद सुस्ती काहली आपकी दूर करता है, पट्ठों के ताकत को ताकत देता है। और उसके बाद अगर मैं देखूं कि आपकी शख्सियत को बूस्ट करता है, एक्टिव करता है और आप कुछ करने के लिए उठ खड़े होते हैं। तो ये ऐसा इसका तरीका है कि जब अंगूठी आप बनाए, इसके नीचे वाला हिस्सा जो है ना खाली हो, खाली होने से उसकी रेज आपकी बॉडी में जाएगी और इफेक्ट करती है। मैं समझता हूँ। चले, ये तो बहुत सारे आपने फायदे बता दिए, जी, जी। 100% आप लोगों ने सुने कि जितने फायदे बताए। जी जनाब, और पूछना चाहेंगे आप सर? नहीं, बस मैंने यही आपने वैसी वजाहत कर दी, मगर मेरा जैसे आजकल मेरे थोड़ा जिस्म में पेन रहता है, जॉइंट। वही आपको बताया ना कि जो पैंट पेन है इसके भी लिए भी आपको ये फायदा देगा। आप इसको पहनेंगे तो आपका जो अंगूठी का नीचे का हिस्सा है वो आप खाली रखेंगे तो उसकी रेस से आपको काफी फायदा होगा। जी। और उसके अलावा जी। मैं बताता हूँ जी, आपकी मिसेस के लिए भी सजेस्ट करता हूँ। अगर ना बताएं तो मैं बताता हूँ उनको क्या वो पत्थर पहने। जी, तो मेरी मिसेस का नाम नायला है। अच्छा, आप देखिए ना, नायला का आदत जो 9 आता है, तो ये इसमें आसम से बता रहा हूँ। तो उनको आप जो मैं आपको बताता हूँ कि कौन सा पत्थर पहनना चाहिए। देखें, बात यह है कि उनको रूबी पत्थर पहनाएं। रूबी का कुरान मजीद में जिक्र है सूरह रहमान में। तो रूबी पहनना उनके, क्योंकि औरतों को खासकर रेड सेल का बड़ा इशू होता है। तो जो रूबी है ये रेड सेल डेवलप करता है, बेहतरी में लेके आता है, खून बेहतर करता है, जिगर के फंक्शन को बेहतर करता है। तो मैं समझता हूँ जिनका नून से तलक है नाम से, वो तमाम खवातीन, अगर नायला है या नादरा है या नासरा तो है, यानी कि वो रूबी पहने, वो जिनका नाविदा है। लफ्ज नून से स्टार्ट होता है हाँ, तो वो रूबी का इस्तेमाल करें तो उनको बहुत सारी हाँ जी, बीमारियों से छुटकारा मिल सकता है और बहुत फायदे होगा। हाँ जी, तो हाँ जी। यकीनन आप लोग पहने। अगर आपको लगता है कि आपको अपने नाम से कुछ मालूम करना है तो आप कॉल कर सकते हैं लाइव शो में 6474840018 पर। हम कॉलें भी ले रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। जी जनाब, आप बताएं क्या है क्या? अल्लाह हाफिज जी। हेलो जी। जी मैंने अस्सलाम वालेकुम। बहुत इंतजार किया है। आपने बहुत इंतजार किया, आपको टाइम भी पूरा मिलेगा। जी जी, जी। जी, मेरा सवाल ये है कि मेरा नाम रजिया ताहिर है। जी तो जी, मेरे कौन सा नाम बात का कर रहे हैं आप? एक कॉलर है शायद। हेलो जी, जी, वाट्सएप होल्ड करें सर, जरा 1 मिनट, जरा कॉल पे मैडम आपसे पूछते हैं, तो जी आप जरा होल्ड करें सर। जी जी जी। हेलो, एक सेकंड जी। हेलो जी। जी बोले पहले आप। जी, आप कौन सा बात कर रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं? अरे मैं इनको तो ले लूं। अच्छा, जी हेलो जी। ठीक। इससे कह रही है कि आपसे कह रही हूँ, आप बताएं क्या कह रहे हैं? जी, इनको जरा मैं होल्ड ये करा कह दो रही थी कि मेरा नाम रजिया ताहिर है, तो मैं कौन सा पत्थर मेरे लिए सर, होल्ड काम करें जरा, करता मैडम है? पूछते हैं आपसे। जी, और क्या कह रही हैं? दोबारा से पूछे, दोबारा से क्या कह रही हैं जरा। जी। मैं कह रही हूँ कि मेरा नाम रजिया ताहिर है, तो मुझे कौन सा पत्थर सूट करता है? और मैं बताएं रजिया ताहिर को कौन सा जी हाँ, तमन्ना सूट मैं करता मैडम है? आपको बताता हूँ। आपका 5 आएगा इसमें आजम, तो आपके लिए तो बड़ा अच्छा पत्थर आया है, ओपल है। ओपल की मैं थोड़ी सी बता दूं, फवायद बता दूं। ये मोहब्बत बढ़ाता है, घर में इत्तेफाक ज्यादा लेकर आता है। जो लड़ाई झगड़े का मामला होता है, घरेलू मामला में तो बहुत ही आइडियल ये पत्थर है। और खासकर जिसको थोड़ा थोड़ा सोच विचार, ओवर थिंकिंग वाली शख्सियत है, और वो नींद का कोई इशू हल्का सा आ जाता है कभी कभी, तो उसके लिए ओपल तो बहुत अच्छा है। ये आप पहनेंगे तो आपको फिजिकली इसमें ऐसे मादनियात है, इससे आपको नींद में भी बेहतरी मिलेगी और फिजिकली ठहराव आएगा तबीयत में, और बहुत सुकून होगा। तो ये ओपल पत्थर बहुत कम देखने में आया, लोगों को आता है, मगर आपका ओपल है। अगर आप ओपल पहनेंगे तो ये आपके जो वसवसे हैं, जो आप बेचैनी रहती है तबीयत में, जो आप कभी शिकायत करते हैं कि बस आज ऐसा लगा जैसे नींद पूरी नहीं हुई, तो थकावट सी रहती है जिस्म में, इसमें बड़े मामला आते हैं। मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बतें बढ़ाने का ये अनसर है। इसमें ऐसे मादनियात है जो ये ऐसी चीज रिसर्च के साथ साबित हुई है। तो ये हर तरह से इंटरनल आई मीन घरेलू मामला में भी बहुत फायदेमंद है, और इससे पैसा भी बहुत आता है। तो आप ओपल पहने, आपके लिए बहुत अच्छा है। ठीक। और मेरा दूसरा ये जो है रिश्ता तोड़ने अभी मैं आपसे बात करती हूँ, मेरे साथ रहना, इनका ले ये लूँ। ये कॉलर कौन ले सा? लीजिए, जी क्या? हेलो जी। जी जी वालेकुम सलाम जी। शम्स रहमान बात कर रहा हूँ। अच्छा जी जी, शम्स रहमान साहब, आप अगर इस पे कॉल कर लें 6474840018 पे तो आपकी आवाज क्लियर आएगी। वो आपका नंबर ही बिजी जा रहा है। मैं तो पिछले 15-20-25 मिनट से मैं कॉल कर अब दोबारा अभी दोबारा ट्राई करें, कॉल करें तो आपको मिलेगा नंबर। कह रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ तो होती ही नहीं
नहीं, अभी करके देखें, अभी अभी करके देखें राइट अवे, तो शहबाज साहब आपको करके मिलेगी। देखें, शायद आपको करके मिल जाए। करें ताकि नहीं तो आपकी फिर आवाज क्लियर आएगी बहुत ज्यादा, हाँ, नहीं तो ताकि वो फिर रिकॉर्ड में सही आएगी। इस तरह आवाज क्लियर नहीं आ रही है आपकी। जी 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 शहबाज साहब उस पर करके देखें। जी आवाज इसमें क्लियर आएगी। आप ये कहेंगे कि अच्छा जो जी। क्या रिश्ते टूटने में किसका हाथ है, आप ये इस पे सवाल करना चाह रही हाथ हैं, है। तो बताएं किसका हाथ है, बीवी का या औरत का या मर्द का? असल में जो शादी से पहले रिश्ते टूट जाते हैं उसमें तो ये फोन का बड़ा हाथ है। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि जो अच्छा, अपना टीवी का वॉल्यूम प्लीज बंद करेंगे अपना, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। बिल्कुल बिल्कुल। जी अब शादी आपकी आवाज इतनी दफा कॉल करती हैं और आपको भी पता नहीं होता कि वॉल्यूम टीवी का बंद कर दें ताकि आपकी आवाज क्लियर आए। टूटने में शादी से पहले हाँ। जो हाथ है वो इस फोन का हाथ है। शादी से पहले नहीं, जैसे जो रिश्ते टूटते हैं तो उनमें किसका, जो रिश्ते तोड़ने में मर्द का या औरत का? औरत या मर्द? पहले जो मंगनी के बाद जो रिश्ते टूट जाते हैं ना, हाँ तो शादी से पहले ही टूट जाते हैं। अच्छा, यानी कि आप शादी से पहले वाला लेकर आ रही हैं, जबकि हमारे पास तो टॉपिक है कि रिश्ते तोड़ने में। दोनों का बताऊंगी, दोनों का बता रही हूँ। अच्छा, यानी कि दोनों का। पहले की शादी से पहले रिश्ता टूटने में हाँ। ये फोन जो है ना, ये सबसे बड़ा दुश्मन है। हम्म ठीक है, क्योंकि हर वक्त जब आ- फोन हाथ में रहते हैं तो हर बात का आप पता सही चलता कह है। रहे हैं। अवेयरनेस ये जो है वो ये बहुत ज्यादा आप पॉजिटिव लेना चाहें, पॉजिटिव मिलता है फोन से। अगर नेगेटिव लें तो उसका असल में आपकी सोच है। फिर ज्यादातर आजकल इसी का हाथ देखा जा रहा है कि जो बातें जितनी ज्यादा होती हैं उतने ज्यादा नुकसान भी होते हैं। असल में बात सुने, जिंदगी शादी के बाद जो होते हैं, हाँ जी, जिंदगी का शादी के बाद जो है उसमें समझदारी, जी लड़के की बच्चों की बर्दाश्त, उसका बड़ा हाथ है। जी जब बर्दाश्त होगी तो रिश्ते मिल जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। जब कोई भी रिश्ता हो, मियाँ बीवी का हो, माँ बेटी का हो, बहनों का हो, कोई भी रिश्ता हो, जब दोनों में बर्दाश्त होगी, दोनों तरफ से होगी, तो रिश्ते जब ही निकते हैं। जी जी। अगर एक भी जो है वो ज्यादा तेज होगा या ज्यादा गुस्से का तेज होगा, बर्दाश्त नहीं होगी, रिश्ते वहां टूटने तो लगेंगे। अच्छा ये बता दें कि औरत ज्यादा हाथ होता है तोड़ने में या मर्द का ज्यादा हाथ होता है? आप गिल्टी किसको? औरत में बर्दाश्त ज्यादा है तो वो ज्यादा बर्दाश्त। यानी कि आप कह रहे हैं ये सारा कसूर आपने मर्द पे डाल दिया कि मर्द ही की वजह से घर टूट जाते हैं, रिश्ते टूटते हैं। कसूर नहीं डाला, लेकिन ज्यादातर मर्दों को गुस्सा ज्यादा जल्दी आ और जाता है। आपने अच्छा, उनको ज्यादा वो जल्दी गुस्से में आते हैं, तो औरत तो फिर भी बर्दाश्त कर लेती है। यानी कि औरत घर जोड़ने के अंदर पूरा हाथ औरत का होता है, घर को निभाने में बर्दाश्त। जी बिल्कुल होता है। और आपने कहा कि रिश्ता होने से पहले जो रिश्ता टूटता है वो फोन का सबसे ज्यादा कसूर होता है। देखें, जब लड़के लड़की एक दूसरे से इतनी बातें करेंगे कि हर वक्त बात करेंगे, जी तो उसमें फिर कुछ बचा नहीं होता है। वो कहते हैं कि ये तो ऐसा भी है, ऐसा भी है, फिर वो रिश्ते उस बुनियाद से टूटते चले जाते हैं। असल में आप यानी कि आप ये कह रही हैं कि रिश्ते जो है ना टूटते हैं तो वो इसमें टूटते हैं कि वो मुस्तकिल बातचीत कर रहे हैं और आपस में मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो कोई ना कोई बात पे नाराज हो गए, जब निकाह हो जाता है तो मगर लोग कहते हैं कि अगर आप ये कैसे कह रही हैं, लोग तो ज्यादातर ये कहते हैं कि अगर शादी के बाद रिश्ता तोड़ने से बेहतर है कि शादी से पहले दोनों मियाँ बीवी में अगर अंडरस्टैंडिंग हो जाए तो ज्यादा बेहतर होता है कि आपस में बात कर रहे हैं, चीत कर रहे हैं। आप कह रही हैं कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए। पहले ऐसा होता था? नहीं, पहले तो नहीं होता था, मगर अभी तो देखिए माहौल चेंज हो रहा है तो लोग ज्यादातर यही तरजीह देते हैं। लोगों को तो बड़ा बुरा लगता है कि अरे लड़का लड़की की बात हो गई, बात क्यों नहीं कर रहा है, लड़का लड़की बात क्यों नहीं कर रहा है। जब रिश्ता तोड़ने जी पे आते हैं ना, तो फिर वो किसी बाद में हो या पहले हो, रिश्ते टूट जाते हैं। जी क्योंकि उन्हें सब कुछ तो पहले पता होता है। आप 100 में से 80% लोगों को देखें, इसीलिए मंगियां खत्म हो जाती हैं कि नहीं वो, और ज्यादातर खत्म होती है, मंगनियां खत्म होती है। यहाँ पे रिश्ते तो इतनी जल्दी टूटते हैं कि पता ही नहीं चलता रिश्ता आज हुआ है। रिश्ते अब तो लोग ये दुआ करते हैं कि शादी तो हो रही है, अल्लाह करे कि शादी चलने का नाम नहीं लेती, शादी तो टूट जाती है। जी दुआ करते हैं कि अल्लाह मियां ये शादी निभे, है ना। अच्छा, गुजारिश है, शादी निभाने का बहुत मसला होता है। बात करनी चाहिए, मुलाकात करनी चाहिए। जी तो देखें, जब बच्चे पहले ही आपस में सब बातें सब कुछ खोल के रख देते हैं, तो जब वो टूटते हैं तो उनके जवाब भी नहीं होते उनके पास, क्योंकि वो पहले ही कर चुके होते हैं। बल्कि बच्चे यहाँ पे उतरने के बाद आराम से ये बोलते हैं कि नहीं असल जी, हम में लोगों में आपकी प्राइवेसी अंडरस्टैंडिंग खत्म नहीं हो हुई है। जाती है। जो एक देखिए हमारी- बात सुने, जी। आपके यहाँ जो सस्पेंस है ना, जो प्राइवेसी थी वो डिस्टर्ब हो जाती है। प्राइवेसी पहले वक्त से पहले सामने एक दूसरे की आ जाती है, तो फिर उस पर मुश्किलात आती हैं। ये एक रिश्ता ऐसा है। एक जगह मंगनी टूटती है और जब दूसरी जगह होती है, और वो जो दूसरा लड़का पहला लड़का होता है वो कहता है यार इससे पहले तो ये इसकी मंगनी मेरे साथ हुई थी, उसके कितने नुकसान होते हैं।
अच्छा जी, आप मगर आप ये देखें ना कि आजकल जो रिश्ते टूटते हैं ज्यादातर, ये जो आप कह रही हैं कि हम मर्द का औरत बर्दाश्त करती है, मर्द तोड़ता है, मगर बहुत सारे लोगों का कहना ये है कि जो मेरे पास केसेस आए हैं वो कहते हैं कि औरत की वजह से हमने उसको छोड़ दिया, इसलिए कि औरत घर में टाइम नहीं दे पा रही है, ज्यादा टाइम उसकी एक्टिविटीज चलती हैं, हर वक्त के इवेंट में जा रही है, ना वो बच्चों को देख रही है ना घर को देख रही है, जॉब से आती है तो वो इवेंट में चली जाती है। तो इस वजह से हमें क्या फायदा, जब अकेले ही जिंदगी गुजारनी है तो फिर इसको साथ कैसे रखें। तो मैं आज की जनरल बात कर रही हूँ, जिसपे लोगों ने मुझे बहुत सारे लोगों ने ईमेल की, टेक्स्ट किया कि समीना प्लीज इसके ऊपर जरूर आप इशू उठाएं, इस पे जरूर बात करें। तो मैं जरूर इसलिए बात करना चाहती हूँ। जी ज्वाइंट फैमिली में रहते थे और हम उस ज्वाइंट फैमिली की सब चीजों को निभाते थे। जी जब हम यहाँ आए ना, जब कनाडा हम लोग आए तो हमें, जब हम अकेले हो गए तो बड़ा अच्छा वो लगा। ठीक है, तो फिर हम हर चीज में हिस्सा लिया, जो किटी पार्टीज हैं, जी। जो हर चीज की पार्टीज हैं, हम उसमें जा रहे मगर हैं। आपने देखा ना आजकल, तो आपने खुद नोट किया, चले आप कह रही है शुरू में आके लिया, मगर आपने देखा आजकल तो हर वक्त तो समझे पूरे 7 डेज पार्टियां चल रही हैं। यहाँ जो है ना, अपने औरत को मैं समझती हूँ कि ज्यादा पता चला कि नहीं, ये भी हमारे साथ नहीं अच्छा हो रहा, हमारे साथ इससे ज्यादा अच्छा होना चाहिए। तो यहाँ जब आए और जब पार्टियों में जा रहे, वो लोगों को बर्दाश्त नहीं होता। आदमी को तो हर चीज वक्त पे चाहिए, हर चीज मतलब ऑन द टाइम चाहिए। यहाँ आके जो है औरत थोड़ी सी आजाद हुई, वो मर्दों को अच्छा नहीं लगा। थोड़ी आजाद नहीं बल्कि बहुत ज्यादा आजाद नहीं होगी, आपको ये नहीं लगता कि बहुत आजाद होगी? औरतें यहाँ कहती हैं कि नहीं, हमें तो इससे अच्छा मिल सकता है। राइट, वो कहती हैं कि हम इसके साथ जिंदगी कैसे गुजारें, हमें तो इससे बेहतर हमें तो इससे अच्छा जिंदगी हमें मिल सकता है। तो वहाँ एक सेकंड होल्ड करें, जैसे एक सेकंड होल्ड करें। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी कौन बोल रहे हैं? जी शम्स रहमान बात कर रहा हूँ। देखिए आपको लाइन मिली ना, आपने मिलाई तो। देखिए नंबर ही पहले उन्होंने गलत दिया मुझे, वो 0014। जी 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 हाँ तो अभी ये 0018 है। जी 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 हाँ जी, तो मैं ये सैयद अब्बास गिलानी साहब से पूछना चाहता हूँ जी जी, कि मेरे लिए कौन सा पत्थर बेहतर रहेगा। आपका नाम क्या है जी? शम्स पूरा के। नाम मेरा है शम्स रहमान। अच्छा जी, मैं आपको बताता हूँ जी, आप कौन सा पत्थर पहनेंगे। शमस भाई, आपका जो अदद है वो 3 बनता है इसमें आजम से। तो आपका जो नेचर साइन है, जिसको हम एलिमेंट कहते हैं, वो बनेगा जैसे फायर है, आग। तो उस मुनासबत से फायर, ये 4 नेचर साइन होते हैं ना बंदे के, आग, पानी, मिट्टी, हवा, और आपका आग से तल्लक है। 3 अदद आपका बनेगा इसमें आजम। तो आपके अदद की मुनासबत से जो आप पत्थर पहनना चाहें, ये है ब्लू सफायर। ब्लू सफायर हजरत आई मीन मूसा अलैहिस्सलाम का। हाँ जी, तो ये आप दे भी सकते हैं एक सेकंड होल्ड करें सर। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी कौन बोल रहा है? मैं बहन इम्तियाज बुखारी बोल रहा हूँ। जी इम्तियाज भाई, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। वो गिलानी साहब की। जी जी बोले, आप क्या कह रहे हैं जी, क्या आप क्या सवाल है पूछना आपका चाहते जी, हैं? क्या पूछना चाहते हैं? हाँ जी, वो स्टोन के बारे में कुछ बताना चाह रहे थे आज। जी स्टोन। तो जी आपका नाम बता दें। मैंने सोचा कि कॉल करके पूछो अपना जी स्टोन कौन सा है। जी पूछ ले, कौन सा स्ट्रॉन्ग है वो? अच्छा किबला, आपका नाम क्या है? स्टोन है आपके लिए, कौन सा पत्थर पहनेंगे आप? इम्तियाज जी, इम्तियाज। इम्तियाज, अच्छा, पूरा नाम बताएं अपना। सैयद इम्तियाजुल हसन बुखारी। सैयद इम्तियाजुल हसन बुखारी साहब। जी जनाब। अच्छा जी, आपसे गुजारिश ये है कि आप जो है एमरल्ड पत्थर पहन सकते हैं। एमरल्ड पत्थर, क्योंकि आपका 5 है इसमें आजम, तो एमरल्ड जो है ये हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है। जब आप दुनिया में तशरीफ लाए थे ना, तो जिस फरिश्तों ने गुस्ल दिया था बर्तन में, उसका श्रेय हमें मिलता है, वो एमरल्ड पे था। ठीक है जी। अच्छा, तो एमरल्ड पत्थर पहनना वैसे भी सुन्नत है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। इससे बहुत सारी इफादियत है। एक तो किबला, आपने नाम इम्तियाज बताया, तो आपकी जो आदत है ना ओवर थिंकिंग, ज्यादा सोचने वाली, और थोड़ा सा बैठे बैठे बहुत पीछे चले जाते हैं,
और सम टाइम यह है कि कारोबार में कुछ रुकावटें या बंदिश का साइन आपके साथ होता है सम टाइम। तो एमरल्ड पत्थर के पहनने से ये 3.5 कैरेट का होना चाहिए। इसका वेट जो है ना, जो सफायर है ना, ये कैरेट वाइज होते हैं। जैसे आप अकीक पहनते हैं, फरोजा पहनते हैं, इसका कैरेट से कोई ताल्लुक नहीं। और जब आप सफायर्स पहनते हैं तो उसको कैरेट में लेते हैं। जैसे आपका 3 अदद आता है इसमें आजम, तो 3.5 कैरेट का आप एमरल्ड पहने, और एमरल्ड 4.5 माशे में चांदी में होना चाहिए। यकीन करें आपको बड़ा लुत्फ आएगा और तबीयत में ठहराव आएगा। उसके बाद सारे जो मामलात हैं, ये निस्बत है नफ़स रस्म की, आप पहनेंगे तो आपको सुकून होगा, इंशाल्लाह आपके लिए बड़ा फ़ायदेमंद रहेगा। इसके साथ मैं आपको तस्बीह बताता हूँ। तस्बीह ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह का आप एक, क्योंकि आपकी आदत से अल्हम्दुलिल्लाह का साइन आता है, तो उस मुनासबत से अगर गाहे-बगाहे चलते-फिरते आप अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ेंगे तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो इसकी अफादियत तो बहुत ज़्यादा है, ये मादनियत है, और ये बड़ा मुकाम है इस पत्थर का। तो इसको आप एमरल्ड में पहनेंगे तो आप अच्छा रहेगा आपके लिए सर। बहुत शुक्रिया। जी, जी। गले में भी पहन सकते हैं देखें अगर अच्छा जी हाँ, क्यों नहीं आप पहन सकते। देखिए थोड़ी-सी चंद पत्थर ऐसे हैं जिनका कुरान और सुन्नत से तल्लुक है, जिन्होंने कलमा पढ़ा, तो उसमें जो एमरल्ड है इसका भी अपना मुकाम है। थोड़ा जा पाकी पलीती का परहेज़ करना ज़रूरी है। आप इसको कोशिश करके जैसे मैंने अकीक पहना है, मैं वॉशरूम कभी जाता हूँ तो आप बाहर नहीं रख सकते ना, पॉकेट में डाल लें। आप पॉकेट में डालें, इसकी पाबंदी नहीं है कि आप ना लेकर जाएँ बाथरूम में, मगर जाते हैं मजबूरी, कहीं आप बाहर घूम रहे हैं, तो उसको उतार के आप अपनी पॉकेट में रखें और आप फारिग होके बाहर आके फिर पहन लें। मगर बात ये है कि आप गले में भी पहन सकते हैं, इसकी भी कोई, क्योंकि जिस्म का वो भी एक हिस्सा है। तो ये आप यकीन करें, आप पहनेंगे तो आपको एक तो दिखने में बड़ा प्यारा लगता है। ये ग्रीनिश है, एमरल्ड सब्ज़ रंग का होता है। और हाँ, और ये मैं बताऊँ कि जी, जी। इसे उर्दू में पन्ना कहते हैं। पन्ना कहते हैं, यस पन्ना। इसको पन्ना कहते हैं तो उर्दू। गिलानी साहब, इसका सूरज की शुआओं से भी कोई तल्लुक होता है? कहते हैं हाथ पे पहनने तो देखें ज्यादा फायदा देता है, अगर गले में पहने तो वो कवर हो जाए तो फिर उतना उसके बेनिफिट्स नहीं होते। इम्तियाज साहब, गुजारिश है, पत्थर पहनने की सबसे बुनियादी जो चीज़ है, उसको ना नीचे से जो बनाता है ना, उसको नीचे से कवर नहीं होना चाहिए, क्योंकि मादनियात हैं इसमें। तो मादनियात जो है ना, वो आपके बॉडी में जिस्म को मस्त होना चाहिए। नहीं, मस नहीं होना चाहिए। ऊपर हो बेशक, ऊपर हो, मगर नीचे का हिस्सा कवर ना हो चांदी से। ऊपर सारा कवर्ड हो, सारे हो, तो नीचे वाला हिस्सा गोल हो थोड़ा जाए। खोल के रखेंगे तो आपकी वो स्किन को उसके थोड़ा मादनियात उसकी रेज़ जो में जाती है ना आपके। आपकी स्किन को थोड़ा सा फायदा पहुंचेगी। आप इम्तियाज बहारी साहब नाम बताया? मिसेज के साथ बैठा हुआ था तो वो भी कह रही है मेरा पत्थर भी पूछे। अच्छा, चलें, बहन का नाम बता दें। उनका नाम है जी सुमेरा। अच्छा, सुमेरा बाजी का जो पत्थर आएगा, ये बहुत ही प्यारा है। मेरी बहन 2 पहन सकती हैं। एक तो रूबी जी, एक तो रूबी पहन सकते हैं, क्योंकि साथ आएगा उनका अदद, तो रूबी के साथ वो डायमंड पहन सकते हैं। वो दोनों आप ही सोचें डायमंड भी पहन सकते हैं, बस अब आप अपना जेब थोड़ा सा वो कर लें, दिल बड़ा करें और डायमंड ला के दें अपनी मिसेस को, और डायमंड पहनाएं और रूबी भी। आप सोचें थोड़ा एक्सपेंसिव रूबी भी और डायमंड भी, दोनों एक्सपेंसिव पत्थर हैं। तो आपको अब ये सोचना पड़ेगा कि आपको कौन सा डिसाइड करेंगे, दोनों पहनाएंगे अपनी मिसेस को, क्या एक पहनाएंगे? और रूबी का ये बताएं। रूबी का मैं बता दूं, किबला शाह साहब, आपने अच्छा, अब आपको करना ही पड़ेगा। देखें, गिलानी साहब ने आपको बता दिया कि दोनों पत्थर आप अपनी मिसेस के लिए ले सकते अच्छा, हैं। इसकी मैं निस्बत बता दूं आपको कुरान और सुन्नत से। देखें, आपने बताया इम्तियाज बहारी नाम आपका? बुखारी। अच्छा, आप सदात हैं जी। शाह साहब। हजरत शाह, इनको तो आपने सिर्फ एक ही पत्थर बताया है, बेचारों को, उनकी मिसेस को आपने 2 बता दिए। वैसे भी मैं फेवर किया है बाजी को। अच्छा, शाह साहब, हजरत अली मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा से हजरत बीबी फातिमा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि मैं भी चाहती हूँ कि मैं, आपने दुर नजब पहनते थे, सरकार मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा दुर नजब पहनते थे, और आपकी ज़ोजा मोहतरमा ने, जो कि हजरत बीबी फातिमा अलैहिस्सलाम है, उन्होंने दरियाफ्त किया कि मैं भी पहनना चाहती हूँ। तो आपने कहा कि नमाज के बाद, ये निस्बत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिलती है इस बात की। अच्छा, बात यह है कि 2 चीजें मिलती हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत मिलती है इस बात की, और सरकार के साथ भी मिलती है। तो जाए नमाज पर नमाज पढ़ेंगे तो बाद में देखना जो पत्थर होगा वो पहन लेना। तो दैट वाज रूबी। तो रूबी हजरत बीबी फातिमा की भी निस्बत है, और ये पहनना बहुत बात। इसके खास तर एक तबीयत में ठहराव, सुकून और सब्र और बर्दाश्त,
ये 4 ये चीजें जो देखिए है ना, बहुत सारी चीजें हैं, समझ ले, सबर हाँ जी, बर्दाश्त और सुकून, जिस तरह आपने लिखा नीचे वाला टॉपिक के रिश्ते को नहीं, तोड़ने नहीं, में। तो आप देखें बिल्कुल हमने ऐसा लिखा है कि रिश्ते तोड़ने में किसका हाथ होता है, मर्द का या औरत का। तो अब आप देखें जब आप रूबी और है ना ये पहना देंगे उनको डायमंड, तो समझ लें फिर रिश्ता देखें जी, तोड़ने में फिर किसका हाथ होगा, मर्द का या औरत का। तो आप बताएंगे अपने एक्सपीरियंस शाह से आप साहब, आप किसको सैयद कहेंगे? बादशाह, मुझे एक सवाल करना है आपसे। शाह साहब, एक सवाल आपसे। आप सैयद बादशाह हैं, मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम हैं। आप जरा बताएं, आपको मैं नहीं कहूंगा कि ईमानदारी से बताएं, आपकी सदात में आपकी अकीक और फरोजा कितने लोग पहनते हैं? तो मैं तो देखता हूँ एलतशी में फरोजा और अकीक। वो जी एक मर्द की ज्वेलरी जो है ना, वो एक पत्थर है, वो हकीक हो जाए या फरोजा हो जाए, क्या शादी बात, में हो बस, अच्छा, और इसके अलावा और नहीं। ये सुन्नत भी है जिंदाबाद, और ये पत्थर मुबारक पत्थर भी हैं और इनके ये सब के लिए ही फायदेमंद है। बहुत अच्छी बात की। एक सवाल और है मेरा आपसे किबला, ताकि मैं कॉलर्स को भी चाहता हूँ कि सुन लें, किसी दोस्त जो इन्फॉर्मेशन रखते हैं उनके बारे में। तो आप ये बताएं, आपके उलमाए कराम जो है हमारे लिए बड़े काबिल एहतराम है, उनके हाथ में भी आप यकीनन, मैंने तो देखा है कि बिल्कुल होता है। हर उलमाए कराम के साथ हाँ जी। मौलाना साहब के साथ एक पत्थर जरूर होता है। तो आपके अलावा साहब ने कौन सा पत्थर पहना होगा जिनके साथ मोहब्बत है आपकी? हकीक और फरोजा देखे ना, वो बात तय होगी। दोनों पहनते हैं। देखिए, अच्छा, एक चीज मैं यहाँ इजाफा कर दूं किबला शाह साहब, कि पत्थर की जो नेचर है ना, वो एक होती है और सुन्नत भी एक। अब मैं बता दूं आपको, जब आप जरूरत से ज्यादा पत्थर पहनते हैं ना, तो पत्थरों का भी अपना एक मिजाज है, ये जिंदा चीजें हैं, ठीक है, इन्होंने कलमा पढ़ा है, इनकी निस्बत इमामों से है, नबियों से है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि एक से ज्यादा पत्थर नहीं पहनना चाहिए। ज्यादा पत्थर पहनेंगे तो शख्सियत में क्रास आता है, क्रास पे है तो जान यानी चढ़ती कि है। अब आपके लिए आसानी पैदा कर दी इन्होंने कि ज्यादा पत्थर नहीं पहनना चाहिए, आप अपनी बेगम के लिए एक पत्थर ले सकते हैं। बाजी दोनों पहन दोनों का सकते हैं। डिसाइड बता दें। बाजी, बहन बात यह है कि बेगम के पास डायमंड तो है ऑलरेडी। हाँ जी, ओ गुड हो गया, फिर फिरोजा नहीं है यानी कि। मैंने सुना है कि बाज रूबी जो है ना, जी वो डायमंड से भी एक्सपेंसिव है। जी रूबी ऐसे ही है। गुजारिश है कि इन्होंने फिरोजा बताया आपको। देखिए, लास्ट टाइम इंग्लैंड में शहजादे की शादी हुई थी, तो वहां उन्होंने जो बेसिक चीज है ना, उसमें उन्होंने ब्लू सफायर पहना हुआ था, नीलम के साथ में उन्होंने डायमंड लगाए थे। देखें, अगर आप सफायर भी बड़े महंगे आप जूलिस को अगर देखें ना, तो जूलिस में लाल किला हो या बादशाह किला हो, तो आप ये जो सफायर्स है ना, ये सेंटर में होते हैं, उसके साथ में वो मुख्तलिफ किस्म में डायमंड है वो लगाते हैं। अच्छा, मैं बताऊं, ये बहुत बड़ा अच्छा शो है, समझ लें गिलानी साहब जो लेकर आए हैं कि लोगों को बहुत ज्यादा जी अवेयरनेस information हो, मिलेगी, बड़े लोग awareness होनी चाहिए। मैडम लोग सवाल करते इसलिए कि है हैं, ना, देखिए लोग अंगूठियां ये नगीने पत्थर पहनना चाहते हैं, मगर लोगों को पता नहीं पता होता ही कि नहीं। उनकी शख्सियत के अब मुताबिक मैं कौन सा पत्थर पहनना है। बजाय नुकसान होता है। हाँ जी, पहनने बिल्कुल आपने सही देखें, कहा, पहनने के बजाय बल्कि नुकसान होता है, और इतना एक्सपेंसिव पत्थर खरीदते हैं और फिर भी उनको फायदा नहीं देता। और दो तो कभी ना उनकी पहने, मर्द शख्सियत हजरात कभी दो ना पहने, मेरी बात सुने। और उनकी शख्सियत के मुताबिक अगर पत्थर वो पहनेंगे अपनी शख्सियत के मुताबिक, तो फिर उनको फायदा भी होगा। जिस तरह आपने बताया कि लोग पहनते हैं मगर लोग को फायदा नहीं होता, तो ये चीज बहुत जरूरी है लोगों को जानना कि उनकी नाम के मुताबिक कौन सा पत्थर नहीं, उनको सूट awareness होनी करता चाहिए। है और कौन सा उनको पहनना चाहिए। अब मैं बता दूं, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को जो कोहे तूर पहाड़ी पर 10 अहकामात अल्लाह की तरफ से जारी हुए थे, जरा गौर करें, ये कुरान शरीफ की बात कर रहा हूं, कि मैं ऐसे अपने बातें नहीं कर रहा। वो नहीं, जो गिलानी साहब हमेशा कुरान और सुन्नत की रोशनी में बात करते हैं, जी वो हाँ, अपनी तरफ से कुछ भी तो बयान नहीं 10 देते, अहकामात जो अल्लाह और ताला उनके की पास तरफ से इल्म होता है, वो हजरत उसी इल्म को लेकर आते हैं और जी हाँ, उसी के मुताबिक बात कर रहे होते हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को जो हुए थे, आए थे, तो वो नीलम पत्थर पर थे। ये देखें, ये रिसर्च है किबला। तो मैं समझता हूं जिसमें 7 पत्थर हैं जिन्होंने कलमा पढ़ा। देखिए, मेरी बात सुने, इल्म के साथ बात करनी चाहिए, हमारा फोर फादर से ये काम है, रूहानियत से। तो देखें, आप सैयद बादशाह हैं, आप अपनी कम्युनिटी में पूरी दुनिया में जहां राइट लेफ्ट देख रहे हैं, आपको हकीक और फरोजा नजर आएगा। जी तो जी, ऐसे ही है। एक जबरदस्त इसमें एक और बात है ना, इसकी पहचान और जहाँ से सही मिल सकता है, क्योंकि ये काफी एक्सपेंसिव आइटम होती है और हर जगह से आप ले नहीं सकते आप। फ्यूचर में मैं पत्थर मंगवा रहा हूँ और आपको दूंगा। जी जी, वो कहते हैं कच्छ भी मनका ते लाल भी मनका, जी जी, या इको रंग दोहां दा जी जी, जोन कोल सराफा फर्क पेवे कोहां दा। वाह जी वाह, वाह जी। अच्छा शाह साहब, आपने बात अच्छी की है, पत्थर जो है कभी भी ओरिजिनल के बगैर नहीं पहना चाहिए। इसके अफादियत फायदे तो तब ही है ना
देखिए मैं फलों से अरे पत्थरों से हमारे एक ही स्पॉन्सर है मक्का ज्वेलर्स, आप मक्का ज्वेलर्स पे जाएं और नाम लें, इसका प्रोग्राम का नाम लेंगे मक्का ज्वेलर्स पे और जाके, तो मुझे वो साथ आपको ले जाए, मैं अगर 400 डॉलर ओरिजिनल, कहे तो मैं आप 100 का ले दूंगा आपको। सोचें कि ओरिजिनल पत्थर ही दिलाएंगे वो, और ओरिजिनल पत्थर देंगे। और बात कीजिएगा आवाज एंटरटेनमेंट की, कि हमने इस चैनल पे ये प्रोग्राम आता है आज की बात, और सबीना जबीन और मिस गिलानी साहब ये शो करते हैं आज की बात, और पत्थरों पे बात हो रही थी तो उन्होंने बताया कि पत्थर यहाँ से मिलेगा, असली पत्थर। तो वो आपको यकीन करें असली पत्थर देंगे, इसलिए कि वो पुराने ही, बहुत पुराने हैं यहाँ पे गोल्ड की, और मैं उनकी गारंटी ले रही हूँ आपसे उन गोल्ड की। मैडम मैं एक बड़ी असद से जाके आप मिलिएगा, असद साहब से मिलिएगा, चाहे आप गिलानी साहब भी उस दिन पहुंच जाएंगे जिस दिन आप जा रहे होंगे यहाँ से, वो भी शॉप पे पहुंच जाएंगे, तो आपको वो बहुत जबरदस्त तरीके से जो ना वो पत्थर दिलवा देंगे वहां पे। आपने अच्छा सही कहा एक्सपेंसिव है, ऐसा ना हो कि गलत ले लें, जाके बाय कर लें। अच्छा एक मैं इल्मी बात करने लगा हूँ, सब नाज़रीन जो फोन किसी वजह से हिचकिचा रहे हैं, नहीं भी कर रहे, मैं उनके लिए एक पेरीडोट पत्थर है और जबरजद, ये दो ऐसी चीजें हैं। जबरदस्त। हाँ जी, आग जबरजद एक ऐसा पत्थर है, इसकी रिसर्च है कि जैसे हम कहते हैं अक्सर बच्चे को नजर लग जाती है जी। और आपके घर में जादू टूने का भी असरात शक पड़ता है, तो जबरदस्त जिस घर में पत्थर हो ना, ये रिसर्च है सालों साल से। तो यानी कि वो पत्थर पहने नहीं, ला के रख लें, आप ये कहना चाह रहे हैं? एक अरसे में एक कौम जो थी, जी। जो पत्थरों पर बिलीव करती थी, वो भी हम मुसलमान थे, वो इसको जबरदस्त को कपड़े जबरदस्त को लाके सिर्फ रख लिया था उन्होंने नहीं अपने घर में। बांध के बच्चे छोटे के गले में छोटे से डाल देते थे, और उससे उसका देखिए बात सुने, आप पूजा ना करें, बात पूजा की नहीं हो रही, बात आपने उसके जो मादनी आता है उसको एंजॉय करना है आपने, और एक हद तक रह के देखें, सब कुछ अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। पत्थरों को इस तरह से आप लें ताकि आप इसको एंजॉय कर सकें। मेरी बात सुने, लोगों के शौक है, मैं ब्लड प्रेशर के पेशेंट को आज खास एक हदायत देता हूँ, एक गुजारिश करता हूँ कि जो ब्लड प्रेशर का पेशेंट है हाई का, वो कभी फ़िरोज़ा ना पहने। फ़िरोज़ा पहनने से उसमें आयरन मैक्सिमम होती है और वो यानी कि उसका अगर फिरोजा पहनेगा तो उसका ब्लड प्रेशर और हाई हो जाएगा, खून में मानी हिद्दत बहुत होगी, कम होगा तो खून में हिद्दत होगी, ब्लड तो प्रेशर वो हाई ब्लड होगा। प्रेशर हाई होगा, इसलिए वो जहमत ना करे इसको पहनने की, जो ताकि जो है फ़िरोज़े वाले देखें। बंदे हैं वो अकीक पहने, आई मीन ब्लड प्रेशर हाई वाले बंदे वो अकीक पहने और रूबी पहने, यकीन आपके करें इंडिया रूबी सुकून हो पहने। जाएगा आपका। आपके देखें बात ये है कि अल्लाह ताला ने जितनी देखिए कुरान मजीद में अगर ज़िक्र है यकूत वल मुरजान का, तो मैं आप समझ सकते हैं कि अल्लाह ताला का जो कुरान मजीद है, उसकी हिकमत ये है कि कोई अल्फाज ऐसा नहीं उसमें आ सकता जिसका हिकमत से तल्लुक ना हो। तो मेरी बात सुने, हमारे इमामों ने जो पत्थर पहने हैं, आप देखें आपके उलमाए कराम किबला शाह साहब किस कदर इल्म रखते हैं, काबिल शख्सियत के मालिक हैं, और उनसे आप जाके पूछें कि वो अफादियत बताएंगे पत्थरों की, और पत्थर उन्होंने अगर पहना है तो उससे पकड़ के हाथ से कुरान पढ़ते हैं, दीन को सूझबूझ के लिए तबलीग करते हैं, तो मेरा ख्याल में वो हमसे ज्यादा इल्म रखते हैं। मेरे आलमे दीन हमारे अहले सुन्नत वल जमात में भी लोगों को देख लें आप। चले कहीं नहीं जाएगा, एक छोटे से ब्रेक की तरफ जाना चाह रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस। नाज़रीन हम कहते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद वापस आए। आप देख रहे हैं आज की बात, जिसमें हम बात कर रहे हैं पत्थर किसके लिए कौन सा जरूरी है पहनने के लिए, उनकी शख्सियात के लिए कौन सा जरूरी है। तो कुछ कॉलर आए जिनको हमने बताया, कुरान और सुन्नत की रोशनी में गिलानी साहब ने बताया कि ये पत्थर बहुत जरूरी है, और ये बता रहे हैं कि बहुत सारे पत्थर ऐसे हैं जिनको बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती हैं जिनका इलाज नहीं हो पाता, अगर वो पत्थर ये पहन लेते हैं तो वो काफी बीमारियों से छुटकारा मिल जाता है उनको। कि अगर आप डिप्रेशन में जा रहे हैं, डिप्रेशन के लिए भी एक पत्थर होगा। मैं गिलानी साहब से पूछना चाहती हूँ डिप्रेशन के लिए आप कौन सा पत्थर लोगों को बताएंगे, इसलिए कि डिप्रेशन यहाँ पे तकरीबन तकरीबन 90% लोगों को डिप्रेशन का शिकार हैं, और डिप्रेशन में गए हुए हैं और दवाइयां मेडिसिन खाते हैं, और डॉक्टर यहाँ पे डिप्रेशन से कहते हैं कि पेशेंट खुद निकलता है, निकाल कोई भी नहीं सकता, इस वजह से कि पेशेंट को खुद कोशिश करनी पड़ती है, खुद जद्दोजहद करनी पड़ती है, तब बाहर आता है। वरना डॉक्टर यहाँ पे क्या देते हैं, एक सुकून के लिए आपको दवाई दे देते हैं, जो मेडिसिन आप डिप्रेशन की खाते हैं उसमें आप सारा वक्त बस सोते रहते हैं, दुनिया से बेखबर, और कुछ भी आपको होश नहीं रहता, बल्कि आपकी बॉडी में कोई एनर्जी नहीं रहती, आपकी एनर्जी आपकी तवानाई सब खत्म कर देती है वो टैबलेट। तो इस वजह से कहते हैं डॉक्टर लोग कहते हैं कि इसमें तो पेशेंट को खुद कोशिश करनी चाहिए, जद्दोजहद करनी चाहिए, और पेशेंट खुद निकलता है या उसकी फैमिली के मेंबर्स होते हैं और वो उसकी मदद करते हैं, हेल्प करते हैं, तो तब निकल पाता है। तो अभी मैंने गिलानी साहब से पूछना है कि आप बताइए कि आप कौन सा पत्थर करेंगे, कि है ना, अगर डिप्रेशन के पेशेंट कौन सा पत्थर यूज करें जिससे उनकी हेल्प हो और मदद हो और वो डिप्रेशन से निकले। जी अच्छा जी, जनाब। दो बातें मैं मैडम बताना जी। चाहता हूँ। असल में बुनियादी चीज़ ये होती है कि जब खून में हिद्दत होती है ना, जी। ये रिसर्च से मैं बात कर रहा हूँ, मेडिकल से, हम्म। मेरी ज़िम्मेदारी से, तो खून की जो हिद्दत होती है ना, वो बंदे का सुकून उड़ाती है। जी। 2 चीज़ें वाला पत्थर पहनना चाहिए जिसमें एक तो खून को ठंडा रखे,
जी। आपकी बॉडी को टेम्परेचर को नॉर्मल रखे। फिर आपको सुकून होगा, जहाँ कहीं बैठेंगे आपका ये अफरा-तफरी वाला, बेचैनी वाला माहौल खत्म हो जाएगा। 2 चीज़ें के लिए मैक्सिमम विटामिन सी जो है ना, और कुछ एक ऐसी मादनियात है जो जिस्म को चाहिए, खून गाढ़ा हो उसको भी फ़ेवर दे, और दूसरे जो मामलात है आपको सुकून हो। मर्द हज़रात के लिए आइडियल जो स्टोन है वो है ओपल, और जो हमारी बहनें हैं उसके लिए पर्ल, मोती। ये 2 ऐसे पत्थर हैं, इसकी शर्त ये है कि ओपल आपका 5.5 कैरेट से बड़ा होना चाहिए, और जो मोती है इसका कोई वेट नहीं। ये 2 पत्थर ये अंगूठी में पहने, गले में पहने, यकीन करें इसको आप पहन के देखें, इसमें वो मादनियात हैं जो आपके बॉडी टेम्परेचर को नॉर्मल रखने में 100% आपको रिज़ल्ट मिलेगा। बात ये है, कुछ दोस्तों ने, कुछ भाइयों ने ऐसी बातें फैला रखी हैं कि ये पत्थर पहनना हराम है, पत्थर नहीं पहनना चाहिए। देखिए बात ये है, पत्थरों से पूजा नहीं की जा सकती, और पत्थरों को इस तरह से नहीं मानना चाहिए, ये हरफ़े आखिर है। ये ऐसे अद्वियात आपके मादियान के तौर पे लें ताकि इसमें आपको उस तरह से फ़ायदा मिले। देखिए ये पत्थर को जो लोग इस तरह से कीमत आते हैं, दूध में रख लें, ऐसे कर लें। एक दोस्त ने मुझे पूछा, गिलानी साहब कि आप ये बताएँ, मैंने फ़िरोज़ा पहना हुआ है तो क्या रात को इसको किसी ने उसको वहम डाल दिया? बात ये है कि एक है जहालियत, एक है इल्म। तो इल्म जो है वो आपको मिलता है किताबों से, रिसर्च से मिलता है। और जो आप बात पकड़ के चलते हैं ना, मैंने कुछ कह दिया, वो पकड़ लिया, आगे बता दिया, आगे बता दिया, आगे बता दिया, आगे बता दिया, तो ये बताते-बताते बात का पतंगड़ बन जाता है। मैं ये आपको कहना चाहता हूँ, उसको किसी ने कह दिया था मैडम कि आप अपने पत्थर को रात को सोते वक़्त अंगूठी उतार लिया करें और दूध में रख दिया करें। ऐसी कोई बात नहीं। ये वो इसको इसका आपको पढ़ के भी नहीं पहनना चाहिए, उसको इस तरह से अकीदत नहीं करनी चाहिए कि आप औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाह करके पहन रहे हैं, ऐसी कोई बातें नहीं। ये जैसे अद्वियात हैं, मादनियात हैं, उस तरह से आप इसको लें ईज़ी होके, तो मैं चलें, समझता ये हूँ तो बहुत अच्छी बात आपने दूध बता दी में कि नहीं डालना चाहिए। दूध का जो हुँ, मौक़िफ़ है, इसको ग़िज़ा मिलनी चाहिए, इसका रंग बदलता है। देखें, पत्थर की एक मिसाल मैं आपको देता हूँ। सम टाइम लोग कहते हैं पत्थर टूट गया। उसका ये देखिए, ये बहुत बड़ा वहम है। हुँ, हुँ, कहते हैं जी हुँ, हुँ। पत्थर टूट गया जी, ये नहुस्ती हो गई, आपको कुछ बुरा शगुन होने वाला। इसके बारे में मैं हमारी ज़िंदगी गुज़र गई इन इल्म में। मैं बता दूँ, जब आप अंगूठी बनाते हैं ना, अंगूठी बनाते वक़्त दबाव इस कदर पत्थर के आप के आ जाता है सुनहरे की तरफ से, तो एक टाइम तक वो चलता है, एक टाइम आता है कि पत्थर कमज़ोर होके उसकी लचक से हुँ, उसमें लाइन आ जाती है, तड़ेल जिसको कहते हैं, टूट जाता है। तो ये बदशगुनी नहीं है, हुँ, ये एक हुँ। फितरी अमल है। उसकी जो पकड़ है ना यानी अंगूठी कि आप इस वहम की में ना बनावट, पड़ें कि आपकी ना, 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 अंगूठी का ना, ना, पत्ता टूट गया तो आप ना, 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 वहम में ना, पड़ जाएँ। बिल्कुल ना पड़े। देखिए पत्थर हुँ, टूट गया, वो उसकी जो ग्रिप है ना बनाते वक़्त, उसमें सख्ती इस तरह से आई कि वो कुछ टाइम के लिए तो ठीक रहा। मगर हुँ, अक्सर देखने में आया कि एक टाइम के बाद उसमें लाइन आती है और वो पत्थर टूटता है। उससे मुराद ये नहीं नहुसत या देखिए ऐसी बातें जो है ना, यही तो वसवसे डालते हैं, शीशा टूट गया जी, बिल्ली आगे से गुज़र गई, और ये काली चीज़ देख ली, सफ़ेद चीज़ देख ली। देखिए मेरी बात सुनें, आप गाड़ी में बैठते हैं सिर्फ़ यानी कि ये सारी चीज़ें वहम वाली बातें ये हैं, बस ये बस आप इस पे ये न दीन रखें। इस्लाम में इसकी कोई गुंजाइश नहीं। हुँ, अब हुँ, वहम जो है, देखिए मेरी बात सुनें, वो आपने एक बात बड़ी अच्छी कही मैडम कि डिप्रेशन का पेशेंट डॉक्टर ने कहा है कि खुद से मेहनत करके निकलता है इस काम से। देखिए, बात ये है, सो सिंपल बात है। जो ये शैतान का अमल होता है, आपको वसवसे में डालता है, आपको वहम में डालता है, ये शैतान का हमला होता है। आप पढ़ें उस वक़्त औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इतना काफ़ी है। अगर 7 सूरत अल-नास पढ़ लें तो और भी अच्छा है। मेरा मकसद है कि अल्लाह की पनाह में चले जाएँ और शैतान से आप निकल जाएँगे, अल्लाह की रहमत में चले जाएँगे। अब बात ये है कि जो शैतान उस वक़्त आपको कहे कि ये अमल कर, वो आप ना करें। सिंपल सी बात, बुरी आदत को कई दफ़ा कह चुका हूँ, बार-बार, बार-बार प्रैक्टिस करने से वो आदत मैच्योर होती है और वो डिप्रेशन बन जाती है आपका। उस आदत को आसानी से छोड़ने का तरीका है कि जो शैतान का अमल आपको मजबूर करे कि ये आपने काम करना है, तो उसको छोड़ना शुरू कर दें। जिस तरह से बुरे काम को आपने एक्सरसाइज़ करके उसको आदत बना लिया, इस तरह आप पॉज़िटिव आदत को फिर डेवलप करके ऐसा-ऐसा करते-करते उससे निकल जाएँगे आप। कोई मसला नहीं है, गोलियाँ खाना देखिए डिप्रेशन जो बंदा कलमा पढ़ता है मैडम, अल्लाह ताला को मानने वाला है, नबी पाक उसकी अकीदत करता है, वो कभी भी उसका ईमान कमज़ोर नहीं होता। हमारी दीन से दूरी है, कोई अल्लाह का ज़िक्र उस वक़्त रखें जो आप समझते हैं दबाव रहता है दिमाग में। 3 दिन, 4 दिन ये कोई वो भी वसवसे मैडम लोगों ने डाले हुए हैं जी, ये कोई साया हो गया या ऐसा हो गया, ऐसा नहीं होता। कोई भी नॉर्मल सेहतमंद हट्टा-कट्टा आदमी 4 दिन ना सोए।
5वें दिन उसकी कंडीशन ऐसे हो जाएगी जैसे कोई हैजानी तबीयत है, कुछ ऐसे उसको गैर हाज़िर हो जाएगा दिमाग से, बैठे-बैठे सोच आउट हो जाएगी। ये जो दिमाग है इसकी ग़िज़ा नींद है। आप कुछ भी हो, 8 घंटे ज़रूर सोएँ। अगर मल्टी देखें 8 होते हैं 24 पंजाबी मैं बताता हूँ आपको, 8 घंटे जी, आप इनका कहने का मकसद है कि 8 घंटे नींद ज़रूर लेनी 8 चाहिए, घंटे पूरी काम लें वरना करें, काम करें, 8 8 घंटे घंटे फैमिली सोएँ दोस्तों को अपने दिन। टाइम दें, 8 घंटे सोएँ। जी, 8 नींद घंटे नींद लेना बहुत ज़रूरी है, देखिए अगर आप 8 नहीं ले सोएँगे रहे, तो कम आपका से कम दिमाग 6 को घंटे, थोड़ा 7 घंटे तो जी, लेना। मेरी 6-7 घंटे सोना बहुत ज़रूरी है कि ताकि आप हाँ, अपने दिमाग को रिलैक्स कर बिल्कुल, सकें और कहीं सुकून कुछ ले नहीं है, सकें। अल्लाह का तो वो ज़िक्र करें। ज़रूरी है, आपको सोना चाहिए। इस प्रोग्राम का वक़्त टाइम खत्म हो गया, पता ही नहीं चला। चलें इंशाल्लाह बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच गिलानी साहब। नेक्स्ट ट्यूज़डे फिर मुलाकात होगी प्रोग्राम में आपके लिए। बस जाते-जाते यही कहेंगे, खुश रहें, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूज़डे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।